पढ़े। 19 मार्च 1998, झील के किनारे, चंडीगढ़, भारत। स्वप्न है टॉपिक। जब कोई चीज अत्यंत खूबसूरत या आनंदमय होती है, तुम अचंभा करते कि यह सपना तो नहीं। जिसको तुम वास्तविकता की नजर से देखते हो, प्रायः वह आनंदमय नहीं। जब दुख होता है, तब तुम कभी आश्चर्य नहीं करते कि शायद यह सपना है। तुम निश्चित हो कि यह सच है। एक फिर से पढ़ रहे हैं इसको। जब दुख होता है, तब तुम कभी आश्चर्य नहीं करते कि शायद यह सपना है। तुम निश्चित हो कि यह सच है। यही है वास्तविक को कल्पित और कल्पित को वास्तविक जानना। हकीकत में सभी दुख अवास्तविक हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि खुशी वास्तविक है, तुम्हारे ही स्वभाव का गुण है। दुख अवास्तविक है क्योंकि यह सिर्फ स्मृति की व्यथा है। जब तुम दोनों को स्वप्न की भांति देख सकते हो, तब तुम आत्मस्थित होते हो। प्रश्न। और भयानक सपने? श्री श्री। डरावने सपने को वास्तविक समझने की भूल तुम केवल सपने में ही करते हो। आश्चर्य करते रहो कि क्या तुम्हारी जागृत वास्तविकता स्वप्न है, और तुम सत्य के प्रति जागृत हो जाओगे। जय गुरुदेव स्वामी। ये सच में ये मतलब पहले तो नहीं होता था, पर अब आप लोगों के साथ की वजह से या मतलब समझ में आने लगा थोड़ा कि जो भी अभी भी हो रहा है या पिछले कुछ घटना जो बात हो चुकी है, तो एकदम सच में ऐसा लगता है कि अरे ये बीत गया, इतना बड़ा चीज वो बीत गया। और सच में ऐसा सपना जैसा ही फील होता है कि सपना ही है। कोरोना काल को ही लीजिए स्वामी जी, ऐसा दौर वो बीत गया, आश्चर्य होता है खुद में कि वो पार कर गए हम लोग। ऐसा सपना लगता है कि सपना ही है। हाँ सच में बहुत आश्चर्य होता है फिर। और वो आश्चर्य होता है ना, तो वो आश्चर्य को फील करना बहुत अच्छा लगता है कि क्या फील हो रहा है। सच में कोरोना अब सपना ही लगता है। वो वाला क्या है लाइन? ये हाँ, कौन सा? दुख दुख, क्या है? दुख वाला क्या? हाँ, यही बात हम भी पूछ रहे थे कि जब दुख होता है, तब तुम कभी नहीं, आश्चर्य नहीं करते वो नहीं, कि वो नहीं। शायद यह सपना दुख है। क्या है? एक स्मृति की। अच्छा अच्छा, हाँ। दुख अवास्तविक है क्योंकि यह सिर्फ स्मृति की व्यथा है। स्मृति की व्यथा। जब जब तुम दोनों को स्वप्न की भांति देख सकते हो, तब तुम आत्मस्थित होते हो। अब इसको एक्सप्लेन करो भाई। दुख स्मृति की व्यथा है। इंग्लिश में लिखा है, किसी के पास है इंग्लिश में? क्या लिखा है ये लाइन? Unhappiness is unreal, as it is only an affliction of memory. अब इसको कोई समझाओ। ये तो कमाल हाँ का है। स्वामी जी, तो ऐसा ही है ना, स्मृति जैसे याद हम करते हैं उस चीज को तो हम दुखी होते हैं, वही तो हुआ।
मतलब हम हम्म, पास्ट में जाते हैं, स्मृति और ये क्या था, कल्पना। स्वामी जी, हम्म, ये जैसे ये जो कहा गया कि दुख अवास्तविक है क्योंकि ये सिर्फ स्मृति की व्यथा है और दोनों को स्वप्न की भांति देखते हैं। जैसे अगर कोरोना का ही एग्जाम्पल लें तो वो दुखद घटना जो भी हुआ, तो उसको भी तो एक सपना के जैसे समझ में आ रहा है, तो लगता ही है कि एक सपना ही था, वो बीत गया। हाँ। तो मतलब तब तुम आत्म स्थित मतलब सही पथ पर चल रहे हैं, इसका मतलब आप ओके बोल रहे हैं। तो प्रश्न क्या है? हम्म, कि दुख को भी समझ पा रहे हैं, अवास्तविक है ये चीज, कि समझ में आ रहा है ये चीज। ज्ञानी हम्म, व्यक्ति जानता है कि खुशी वास्तविक है, तुम्हारे ही स्वभाव का गुण है, और दुख अवास्तविक है क्योंकि यह सिर्फ स्मृति की व्यथा है। और जब तुम दोनों को स्वप्न की भांति देख सकते हो तब तुम आत्म स्थित होते हो। कहने का मतलब कि देख रहे हैं जो भी, थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है तो आत्म स्थित हो रहे हैं ना तब तो। हाँ। जब ऐसा देखते हैं तो आत्मस्थित है। स्मृति की व्यथा है का क्या मतलब है? मतलब दुख है नहीं, केवल उसकी एक स्मृति है, मेमोरी है, ये कह सकते हैं क्या? हाँ। क्या? यही कि दुख है नहीं, केवल उसकी एक स्मृति है, और वो स्मृति के स्तर पे हम जाते हैं तो फिर से दुख की अनुभूति होती है, ऐसा। स्वामी जी, इसको ऐसे देख सकते हैं कि कभी भी कोई दुख आदमी महसूस करता है तो भी पास्ट इवेंट के चक्कर में ही महसूस करता है। अगर कोई इवेंट हुआ, मुझे हाँ मैं तब दुखी हुआ था, तब रिलेट कर रहा हूँ। और पास्ट को रिलेट करने के लिए स्मृति की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना स्मृति के तो आप प्रेजेंट में दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज तो पास, मतलब हुआ इवेंट पास में था ना, उसी से ही तो रिलेट करेंगे। हम्म। और कल्पना और स्मृति के बीच में हम रहते हैं। मतलब मुझे तो जी ऐसे समझ में आया। मतलब सच में दुख बोलकर कोई चीज होता नहीं, केवल उसकी स्मृति है जो हमको बार बार दुखी करती है। चाहे वो घटनाओं की स्मृति हो या जो भी हो, है ना? आपकी आवाज ऐसे कट गई स्वामी जी। आवाज अभी है। हाँ अभी है। मतलब दुख वास्तव में है नहीं, केवल वो घटनाएं हैं और जो स्मृति में है, और उस घटनाओं के कारण हम दुखी होते हैं, उसकी स्मृति से दुखी होते हैं। माँ ने डांटा था, आज याद करके दुखी है। तो क्या वर्तमान में कोई दुखी नहीं होता? सच में ये तो बड़ा कमाल का है, नहीं? स्वामी जी, आपको मतलब आप जैसे मुझे लगता है या मनुष्य को लगता है कि मैं इससे मैं दुखी हूँ, बट उसका बीज तो इनफैक्ट पास्ट इवेंट ही है ना। कोई पीछे घटना हुई, उसी के चक्कर में तो अरे वैसा हो गया था। मतलब वर्तमान में कोई दुखी नहीं रहता फिर, पक्का?
पक्का, आज डिसाइड कर लीजिए सब लोग, बिल्कुल। फाइनल एकदम। स्वामी गुरुजी जी ने वर्तमान भी तो दुखी गुरुजी हो ने कोर्स में यार हमें भूतकाल में जाना ही पड़ेगा। हाँ क्या? वर्तमान भी तो दुखी हो सकते हैं। नहीं होता। वही तो मैं पूछ रहा हूँ पढ़ने भाई, यही तो क्लियर करिए, काका बोल रहे नहीं हो सकता, बोल रहे हो सकता है। तो स्वामी जैसे जी कोई उदाहरण दीजिए वर्तमान का। कोई छोटी छोटी क्या हो सकता है घटनाएं भी वर्तमान दुखी का? करती नहीं, जरूरी है। जैसे वो छोड़ दीजिए, जैसे कोई एक उदाहरण दीजिए कि वर्तमान में आप दुखी हुए या कोई दुखी हो सकता है, कोई भी एक काल्पनिक बताइए। किसी के भी दुख के बारे में इंसान सुने या कोई घटना के बारे में सुने तो ये इंसान वो दुखी सब हो छोड़िए जाता ना, कोई घटना बताइए तो सही, कोई एक घटना, है। घरेलू कितनी घटनाएं होती कोई एक घटना, कुछ भी ऐसे जनरलाइज नहीं, बोलिए तो सही, इतना हिचक क्यों नहीं? आपको मान अपना लीजिए बताने की स्वामी जी, आवश्यकता नहीं। कोई, हाँ, कोई प्रेजेंट में कोई हमको कुछ बोल रहा है जिस बात को सुन करके दुखी मन होता है, तो वो अगर वो बहस या कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो उस समय हम दुखी हुए ना, तो ये होगा ना कि वर्तमान में हम जिस समय वो हो रहा है तो उस समय हम पूछ रहे हैं, दुखी। हाँ नहीं होगा, उस टाइम में तो वर्तमान गया। हाँ, तो वो गया वो तब तो तो फिर हर एक चीज का गया, मतलब एक एक पल तो फटाफट बीतते जा रहा है, तो वर्तमान नहीं मान सकते। हाँ, ऐसे अगर देखें तब तो वर्तमान नहीं मान सकते हैं। अभी हम बोले तुरंत ये बात गया, फिर बिल्कुल। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं। नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे, आप सुन रहे हैं, और यही तो और हमको भी क्लैरिटी चाहिए। और स्वामी जी एक बात और भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये हुआ कि हम दुख के बारे में, वो स्मृति की व्यथा है, कोई पिछली बात को ही अगर सोचें तो जो खुशी दे रही है, तो वो भी तो स्मृति की वजह से ही सोच पा रहे हैं, उस उम, खुशी के बारे में समझ पा रहे हैं, तो ये खुशी और दुखी, ये बात को हम कैसे परिभाषित करें, ये चीज कैसे समझे कि कौन सा, ये हमको थोड़ा हाँ समझ में नहीं आ रहा। वो हम बाद में आएंगे, वो हम बाद में आएंगे, पहले हमको क्लियर करो, ये सब लोगों को पक्का है कि वर्तमान में दुख नहीं होता। स्वामी ये जी जो ज्ञान, स्वामी मुझे जी कोई शारीरिक मैंने शारीरिक पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधी सी बात है, बताइए वर्तमान में दुख नहीं होता? काका कुछ बोल रहे हैं। नहीं होता। नहीं विजय होता। जी? स्वामी जी मुझे भी लगता वर्तमान है नहीं होता, क्योंकि मतलब मैं नहीं नहीं, रिलेट क्योंकि मत बोलिए, अच्छा क्योंकि नहीं ठीक है, बोलिए, मेरे एकदम हिसाब से नहीं, कंफर्म बताइए। नहीं हाँ, नहीं हो, मुझे नहीं पूर्णिमा जी को, वर्तमान पूर्णिमा में जी नहीं। को समझाइए सब लोग, वर्तमान में दुख नहीं होता। स्वामी जी, लेकिन जो वर्तमान अभी जब दुखी हो जाएगा इंसान, वे तो बाद में भूतकाल बन जाएगा। वर्तमान में भी तो दुखी हो सकते हैं इंसान, वही तो कर बताइए वही भाई, बाद में भूतकाल बन, पूर्णिमा जी को समझाइए ये वर्तमान तो में वर्तमान ही सच है ना। में दुख होता है कि नहीं होता है, बताइए, उनको ये क्लैरिटी दीजिए, कैसे वर्तमान में दुख नहीं है। तो नहीं होगा वर्तमान में दुख, नहीं होगा। मुझे अरे तो समझ में आया। ऐसे तो समझाओ। कैसे बताएं? हाँ, हम्म हाँ, वर्तमान में हम कब रहते हैं, जब हम अवेयर हो गए, मेरा ध्यान, मतलब हम अपने सांस पर ध्यान रखे, अवेयर जैसे ही हो तो दुख वाली बात ही चली गई, फिर तो दुख वर्ड ही नहीं है अवेयर में, सजगता में, तो इसलिए दुख नहीं होता। पूर्णिमा जी पर आप कंफ्यूज है? सुबह से शाम तक हमें अवेयरनेस कहाँ रहती है, ध्यान में कहाँ रहते हैं हम? फिर तब वर्तमान में ही नहीं रहे, तब अवेयर जब नहीं हुए तो वर्तमान में है ही नहीं, तब फिर तो जैसे ही हम वर्तमान में हैं अगर, तब तो दुख नहीं है, वर्तमान में नहीं रहते हैं, वो स्मृति की व्यथा रहती है, तब हम दुखी रहते हैं। यही समझ में आया। सोनी जी मेरा भी यही मानना, वो समझ में जब मैंने बोला था कि प्रेजेंट मोमेंट, जैसे पार्ट 1 कोर्स में बोलते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट नाउ, तो जो भी यस, जैसे आप पूर्णिमा जी इवेंट बोल रहे थे, तो मान लीजिए किसी बच्चे की, मतलब बच्चा गिर गया, खिलौना टूट गया, माँ बाप को भी दुख हो गया, अरे यार उसका खिलौना टूट गया, लेकिन अगर आप इसे पूरी ढंग से हिंदी तो टूट गया था ना,
वो तो पास्ट में चला गया ना वो इवेंट। इस समय थोड़ा ना आपको फीलिंग जरूर होगी, लेकिन फीलिंग क्यों नहीं, क्योंकि आपके दिल में पास्ट में उस इवेंट से रिलेशनशिप है। जब आप उसे डीलिंग कर दोगे तो अभी आप प्रेजेंट में आ जाओगे, टूट गया आगे बढ़ते हैं। मतलब ये मुझे समझ में आया। सिमिलरली जो आप हैप्पीनेस की मतलब सॉरी जब उसके बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये वाली बात है जिस प्रेजेंट मोमेंट में जो है सो है। एक क्षण में ये जो बोला गया शब्द ये पास्ट में चला गया ना, चाहे किसी ने आपसे तनु भी बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं जी। तनु भी स्ट्रगल कर रही है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है कि फिर दुख का हम क्या करें, फिर दुख का पोटला का हम क्या करें फिर। रश्मि को भी हो रहा है नहीं? नहीं नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ एक एग्जाम्पल दे करके स्वामी जी, कि जैसे बोलो। मैं बच्चों के साथ, मतलब मेरे साथ तो होता ही है, बट अगर मैं बच्चे के साथ देखूं तो वो कुछ इंसिडेंट बता देता है कि मम्मी आपने उस दिन मुझे डांटा था। फिर वो 3-4 दिन चला भी जाता है, फिर जैसे सोने गया तो फिर से याद करता है, मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, वो भी बता रहा है अपना, और सोते सोते फिर से उसको याद आती है कि देखो मम्मी तुमने उस दिन मुझे डांटा था। तो आप प्रेजेंट में तो हो, लेकिन स्मृति आपने पुरानी वाली चीज को पकड़ के बताई, तो वो दुख वाली चीजें आपने पकड़ी, है ना। तो मेरा कहना है कि प्रेजेंट में तो आपको कुछ भी दुख नहीं है मेरे हिसाब से। और पूर्णिमा जी आप कन्विंस्ड है कि नहीं है? 100% कन्विंस्ड होइएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तनु अभी स्ट्रगल करने दो, तनु का जब स्ट्रगल थोड़ा थमेगा तब हम बात करेंगे। तो हम बेकार में अभी तक दुखी हो रखे थे। छी, हे भगवान, हमने पूरा लाइफ वेस्ट कर दिया। कोई फायदा नहीं हुआ दुखी होके ऐसे। अच्छा आप लोग सोचिए, पूर्णिमा जी अभी भी थोड़ा सा तो थोड़ा सा रह गया उनका, नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। मतलब हाँ है लेकिन, बट वो लेकिन आ जा रहा बीच बीच में। हाँ ठीक है लेकिन बट, तो कौन पूर्णिमा जी को कन्विंस करेगा सोचिए। तुमने जो बोला ना सोनी, जो प्रश्न तुमने किया, जब सुख भावना के रूप में है ना तब हम वो नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है उसका जो स्वभाव, उसका जो लक्षण है वो सुख है, शांति है। ये बात समझ में आई क्या? एक बार नहीं, फिर से। हाँ स्वामी जी, एक बार और। जब सुख भावना के रूप में है ना तब हम वो नहीं है। और जब भावना नहीं भी सुख की रहेगी ना तब भी हम सुखी हैं। तो हमारे अस्तित्व का जो लक्षण है, जो लक्षण के साथ और क्या बोल सकते हैं, वो सुख है, शांति है, ये सब है, प्रसन्नता, आनंद। बाकी जो भी चीजें हैं वो आती हैं और जाती हैं, आएंगी और जाएंगी, पर ये स्थायी है। इसीलिए इसको चेतना का स्वभाव, या चेतना जहाँ खिली हुई है उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि चेतना खिल गई? अगर आनंद है, प्रसन्नता है, सुख का दिखता है कि जीवन में सुख है, तो वहां चेतना खिली हुई। अब पकड़ में आया क्या? जैसे हाँ, हाँ, स्वामी। जहाँ शिव है
कैसे पता चलेगा कि हाँ शिव तत्व है पूर्ण रूप से? वहां शांति होगी, स्थिरता होगी। अगर कितना भी कोलाहल होगा ना तो भी शांति का अनुभव होगा। जैसे नवरात्रि शिवरात्रि जब एकदम आश्रम में पीक पर होता है, कितना भीड़ होता है, नहीं? किचन में आओ, कितना कोलाहल है, लेकिन उस कोलाहल में भी शांति की अनुभूति होती है। हम अपने आप को स्थिर और शांत देख पाते हैं। ये तो भाई मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, आज तक फिर जीवन पूरा वेस्ट कर दिया दुखी होके। दुख तो है ही नहीं। जा। कोई बात नहीं स्वामी जी, वो तो सपना ही था ना, कोई बात नहीं। हम्म, तो क्या है, दुख वास्तविक नहीं है, केवल स्मृति में ही उसका आभास है। एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि एक ही घटना की स्मृति चार लोगों को एक ही तरह की भावना नहीं जन्म देती। किसी के लिए सुख है, किसी के लिए दुख है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी स्मृति द्वारा बिठाया गया है दुख। हाँ कि ना? ये बात आई पकड़ में? हाँ स्वामी जी, मतलब सबका अपना अपना नजरिया हो जाता है। हाँ, नजरिया अगर है तो इसका मतलब है कि अगर मेरे मेरे जीवन में मुझे दुख की अनुभूति हो रही है तो उसका कारण मेरी स्मृति का स्वभाव है। ऐसे देख सकते हैं। हम्म। एक और सवाल है स्वामी जी, हम्म। ये भावनाएं कहाँ से आती हैं? हाँ, स्मृति विचार ये सब तो समझ में आ गया, पर भावना अभी तक समझ में नहीं आया कि भावनाओं का मतलब कंट्रोल। विचार कहाँ से? हाँ, विचार कहाँ से आता है? विचार तो भावनाएं उठती हैं तब फिर विचार होता है, उसके हिसाब से तो भावनाएं पहले तो भावनाओं को पकड़ना पड़ेगा, तो भावना कहाँ से आती है फिर? हम्म, थोड़ा सोचो। भावनाओं से विचार, विचार से कर्म या वाणी व्यवहार। व्यवहार कर्म वाणी के पीछे विचार है, विचार के पीछे भावनाएं हैं। भावनाओं के पीछे क्या है? क्या है? शायद स्मृति, मेमोरी। नहीं, या फिर स्मृति तो नहीं घटनाएं है। स्वामी जी, कुछ घटनाएं जो घटती है उसके कारण भावनाएं आती हैं। जैसा इवेंट होता है वैसे ही भावना उठती है ना स्वामी जी। अच्छा इवेंट होता है तो अच्छा लगता है। हम जो नहीं हो सकता ना, सबको एक हम जैसी भावना तो एक इवेंट से नहीं होता। हाँ, इवेंट को हम भावनाओं के पीछे कारण थोड़ी मान सकते हैं। कभी कभी स्वामी जी महसूस ऐसा हुआ है कि कोई घटना नहीं, कोई कुछ वाद विवाद नहीं, कुछ भी नहीं, बस अचानक से वो भावनाएं आई और मतलब हिला दिया। तो ये कैसे आ गया वो? फिर बाद में बहुत अपने आप को जब देख रहे हैं समझ रहे हैं तो फिर लगता है कि अरे कुछ नहीं, ये
कोई समय काल, क्या बोल उस दिन हुआ था, कौन सा लय, कौन सा लय बोल तो बात हो रही थी उस दिन। वो अब समझ में आता है सोचिए भाई, भावनाएं कहाँ से आती हैं? कहाँ से कैसे तक। पंच कोश में जो विज्ञानमय कोश होता है, मुझे लग रहा था कोई तो बोलेगा पंचकोश, पर तुमको और हमको वो विशेष भावना क्यों आती? हाँ, हमारा रिसीवर उस विशेष भावना को ही क्यों रिसीव कर रहा है, या जो भी। थोड़ा रिसर्च करिए भाई सब लोग, ढूंढिए थोड़ा तो स्वामी जी बोलिए आप तो फिर। जी गुरुदेव ने क्या बोला है इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए, तब तो मजा आए। लेकिन इस बात से सब लोग कन्विंस है कि दुख सच्चा सच क्या वास्तविक नहीं है, सिर्फ स्मृति की एक व्यथा है। रहता है, स्मृति की एक जो भी, मतलब पूरी स्मृति हमारी वैसी नहीं है, स्मृति का एक हिस्सा है। ये सब लोग कन्विंस हो गए ना, तो आगे से दुख आए तो क्या याद रखना है, ये वास्तविक नहीं है। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है, हम ये स्मृति से दुख होता है, मोमेंट यू बिकम अवेयर, वो सब ठीक है, फिर हम उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन लेट्स से जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, इस वक्त सपोज कोई अपना मर गया या कुछ भी हुआ किसी के साथ, इस वक्त मुझे दुख हो रहा है, मैं अवेयर भी हूँ कि हाँ ये है इसलिए मुझे हो रहा है, तो उस वक्त तो है ना, whether I प्रवीण want जी to की be sad or not is my choice, लेकिन दुख तो है बात ना। का कौन उत्तर देगा? प्रवीण जी के बात का उत्तर कौन देगा? क्योंकि दीजिए। दुख हमेशा पास में तो होता नहीं, अभी भी तो हो सकता है ना कभी। ठीक है, समझ गए, आपके बात समझ गए, कौन उत्तर देगा? दीजिए। आज का सेशन हम कन्विंस करेंगे एक दूसरे को। फिर ये बोलिए स्वामी भाई। जी, हाँ बोले स्वामी जी कुछ पटपटा दे। स्वामी जी, ये बोलिए। हाँ सोनी बोलो, फिर काका बोलेंगे। ये जैसे अभी प्रवीण जी बोली ना, तो ऐसे में जैसे फिर ज्ञान ज्ञान ये बीच में आ जाता है कि अगर हम ज्ञान में हैं तो फिर दुखी नहीं होंगे। यही हमको समझ में आ रहा है इसका जवाब तो। काका। नहीं, वर्तमान क्षण जैसे ही हटता है तो उसकी स्मृति के कारण व्यथा हो जाती है। वर्तमान क्षण तो प्रवाही है, चालू है, समय तो चलता ही रहेगा। तो एक क्षण के लिए हमको वो याद आ जाता है बात पिछला, तो फिर दुख हो जाता है। अरे प्रवीण जी प्रश्न पूछ के कहाँ गायब हो गए? हाँ, आप कन्विंस्ड हुए? नहीं, मैं कन्विंस नहीं हुई, क्योंकि नहीं, मुझे क्योंकि और मत बोलिए। एक मिनट, एक्सप्लेनेशन नहीं, आप कौन कन्विंस करेगा प्रवीण जी को? नहीं, प्रवीणा जी को फिर से बोलने दो तो समझ जाएंगे उनका सवाल। अच्छा ठीक है, बोलिए भाई प्रवीण जी फिर से। अगर हम पास्ट को लेके प्रेजेंट में दुखी हो रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं पूछ रही हूँ। प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जो दुखदाई है, मैं देख रही हूँ कि मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दुख तो हो रहा है, इमोशंस आर देयर,
आई कैन फील इट, क्योंकि अगर सपोज किसी की डेथ हो गई है और मेरे सामने मर रहा है या मर गया है अभी अभी, तो वो दुख की बात है, और ज्ञान में होते हुए भी दुख तो फील हो रहा, बट देयर इज अ सेपरेशन, बट स्टिल दुख तो है ना, प्रेजेंट मोमेंट में भी दुख तो है। थम्बा बस आप अपने दुखी प्रश्न होते को हैं ना नहीं थोड़ा होते हैं तो वो सीमित अलग बात। रुकिए प्रश्न को रोकिए भाई, समझ में आ गए, बार बार एक्सप्लेन नहीं। हाँ, आप कौन कन्विंस करेगा? इतने सारे लोग कन्विंस होके बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं देखो, कन्विंस। हाँ सीमा बोल, रश्मि बोलो। पर वो दुख जो आपको हो रहा है प्रवीण जी, वो तो पुराने चीजों को याद करके ही हो रहा है ना प्रेजेंट में। आप स्मृति तो पहले वाले की ही पकड़ के रखे हो ना, तभी तो आपको यहाँ अभी महसूस हो रहा है। पर अभी अगर इस क्षण में देखें तो वो चीजें बीत चुकी है, वो अभी नहीं हो रही है आपके साथ। भले ही वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बट वो अभी नहीं है, इस फिलहाल इस समय में, इस क्षण में। मैं एक और पढ़ सकती हूँ क्या स्वामी जी? तो मैं ढूंढ रही थी ना, तो वो कनेक्टेड था स्मृति के साथ। स्वप्ना जो है ना, स्मृति का एक लिखा हुआ है यहाँ पे, स्मृति तुम्हें दुखी करती है या फिर बुद्धिमान बनाती है। परिवर्तनशील संसार के अनुभवों को। रश्मि रुको, बात वो नहीं है। प्रवीण जी का ये कहना है, ये स्मृति नहीं है। तुम लोग इस बात को नहीं पकड़ रहे हो। तुम प्रवीण जी को ये समझाओ कि ये स्मृति है। मैं बोलता हूँ, हाँ बोलिए। वो डेथ हो गई है तो उनकी यादें आ जाती है पिछली, और फिर दुख होने लगता है। तो दुख उसी का कारण है जो स्मृति है। अगर वो कुछ नहीं होता स्मृति समझो, तो दुख का कोई परिणाम, वो सामने मृत्यु का कोई परिणाम ही नहीं होगा। मृत्यु होने के कारण क्या होता है, उनकी यादें हमको एकदम याद आ जाती है, और उसके कारण दुख शुरू होता है। प्रवीण जी, ये आपका उत्तर तो काका, है? हाँ काका स्वामी जी, मेरा कहना यह है कि डेथ जो है वो तो चलिए ठीक है, किसी की हो गई, लेकिन अभी कोई मेरे सामने बीमार है, बहुत दुखी है, जिसे देख के मुझे भी दुख आ रहा है। मतलब ये मैं कह रही हूँ क्योंकि ये मैं यहाँ देख रही हूँ, आई सी सो मेनी ड्रग आपको एडिक्ट बोलने की पीपल। जरूरत, मतलब एक मिनट, आपको उतना बोलने की जरूरत नहीं कि आप देख रही हैं। आपने जो बताया, एग्जाम्पल दिया, अब उस पे उत्तर होगा। हाँ, जैसे ही आपका क्षण खत्म होता है, आपकी स्मृति शुरू हो जाती है और दुख शुरू हो जाता है। हाँ। प्रवीण जी, आपको बात पकड़ में आ रही है? काका, हाँ पकड़ में आ रही है स्वामी जी, पर साथ में ये भी क्वेश्चन है कि देखते ही जब दिल को कुछ हो रहा है, मतलब इट्स लाइक राइट अवे यू फील, एंड यू फील दैट आई एम फीलिंग दिस, यू नो, उस क्षण में तो आप वहां हैं। हाँ वो बीत गया तो 1 मिनट के बाद या वो पुरानी बात हो गई, लेकिन उस क्षण में जब आप देखा और आपका दिल जो है वो ओवरवेल्म हो गया, उस वक्त तो आप हैं ना उस मोमेंट में। परवीन जी, जिस क्षण में आप जिस क्षण में आपको दुख होता है, वो भी क्षण चला जाता है ना, फिर कहाँ रहा दुख? वो तो हो गया पास्ट, फिर आया फिर स्वामी जी, हम गया। सत्य को छोड़ते हैं तो फिर तो दुख तो होगा ना स्वामी जी। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनकी मौत होनी है। अब जैसे भी हो, है ना, वो क्रिएटर है, वो डिस्ट्रॉयड है। तो फिर इस चीज को अगर हम पकड़ लें कि ये गलत हो गया, तो इसका मतलब है उस पर संदेह कर रहे हैं द क्रिएटर वन, है ना। तो फिर तो प्रॉब्लम तो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि दुख में हम पड़ रहे हैं, उनके किए हुए एक्शन को हम जज कर रहे हैं या फिर अपना ओपिनियन दे रहे हैं उसमें। तो फिर तो दुख तो होना स्वाभाविक है, इसमें दुख वाली तो बात ही नहीं। तो जन्म लिया है, वो मरेगा, ये सच्चाई है ना। हमें लग रहा है वो तो हम ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। नहीं, ये तो फिर ज्ञान की बातें आ गई, ये कि मतलब जो जिसका बर्थ हुआ है वो तो फिर मरेगा ही, ऐसा। ये तो ज्ञान वाली बात हो जाती है। जैसे ही ज्ञान आता है तो फिर हम अवेयर होते हैं उस चीज तो के ज्ञान लिए। से हटने के बाद ही तो हम दुखी होते हैं। जब हम सजग हैं तब हम दुखी नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। नहीं, ये
पास्ट एंड प्रेजेंट में एक बहुत पतली लाइन है, उसको पकड़ना जरूरी है कि पास्ट कहाँ है और प्रेजेंट कहाँ है। अच्छा प्रवीण जी, या इन जनरल सबके लिए है, क्या दुनिया में अभी करोड़ों लोग बीमार नहीं हैं? करोड़ों लोग मर नहीं रहे इस क्षण में? आप कहाँ उन बातों को लेके दुखी हैं? पहली बात, ये बात सबको पकड़ में आई? हम कहाँ पर दुखी हो रहे हैं? जहां पर हमको किसी से कनेक्शन है, तभी तो उसके बीमार होने से हम दुखी हुए, या उसके शरीर त्यागने से हम दुखी हुए। हाँ कि ना? मेरा ना हाँ स्वामी जी, बिल्कुल सही। डिफरेंस प्रवीण जी समझ में आया ना? अच्छा, मृत्यु पे दुख मनाने की रीति रिवाज कहाँ से शुरू हुई मुझे तो नहीं पता है, पर किसी ने तो शुरू की है दुखी होने की प्रथा। उसी तरह बीमार है कोई, कष्ट में है, कष्ट है, यही है यहाँ पर। दर्द में और कष्ट में अंतर होता है। दर्द सबको होता है, कष्ट अज्ञानता का लक्षण है। पेन, everyone has to go through pain in this world. Suffering is because of lack of wisdom or because of ignorance. तो दूसरा सफर कर रहा है, ये हमारा जजमेंट है। जैसे अभी 2-3 दिन से ना कोई आ रहा था, मन में उसके कुछ तो चल रहा है, फिजिकली, करियर वाइज। तो उसने मेरे से बोला, आपकी भी तो तबीयत खराब है। उसको बोला होगा किसी ने, बोला मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो जीवन में चलता रहता है। तो मेरे उसके दुख से जबकि वो मेरे बहुत क्लोज है, और उसके दुख से तो मैं दुखी नहीं हुआ, या मेरा दुख मेरे जो भी फिजिकल है, मान लीजिए फीवर है या कुछ सर्दी खांसी है, तो मुझे भी दुखी नहीं कर रहा। तो दुख वास्तव में आया कहाँ से फिर? तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा फिर। और हाँ, थोड़ा सा हमको कन्विंस होने की आवश्यकता है कि दुख सच में वास्तव नहीं है, ये स्मृति का एक लक्षण है। और एक ही स्मृति अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की भावनाएं देती है। जैसे कोई बहुत कष्ट में है तो बहुत बार ऐसा भी इंसान सोचता है ये शरीर इसका छूट जाए तो ज्यादा अच्छा है, इतने कष्ट से गुजर के क्या होगा। तो फिर कष्ट और मृत्यु दुख का कारण, तो वो जो जजमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? हमारी स्मृति से। हमने किसी के मृत्यु पे हम खुश तो नहीं होते, ये तो इंसान के स्वभाव में नहीं है, लेकिन किसी के मृत्यु पे हम दुखी हुए तो वो कहाँ से आया? क्यों, किसने बताया हमको कि किसी के मृत्यु पे दुख होना चाहिए? ये भावना आई कहाँ से?
अब फिर यहाँ पर सोनी का प्रश्न आ जाता है कि भावनाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ेगा फिर। तो स्वामी जी, जो मुझे अभी अभी आपकी बात से समझ आया, मतलब अभी एकदम से उनका, कि ये जो रोना है, मिस करना है किसी की मृत्यु या किसी को दुख है, ये भी हमारी जैसे माइंड की ट्रेनिंग हो रखी है जन्मों जन्मांतरों से। तो वो भी एक डीप रूटेड स्मृति है जो कि उस वक्त पॉपअप हो जाती है, हम चाहे या ना चाहे। करेक्ट, वही टेंडेंसी है, प्रवृत्ति। स्वामी जी, रादर मेरे हिसाब से शोक प्रकट करना किसी की मृत्यु पे और दुखी होना, मतलब दो अलग चीजें हैं। एक्चुअली में शोक प्रकट किया जाता है, लेकिन जैसे प्रवीण जी बोल रही हैं स्मृति पास्ट, उसलिए हम दुख को यूज कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। उतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा ना ये देखिए कि क्या सच में हम और आप आज कन्विंस्ड हो रहे हैं कि दुख वास्तविक नहीं है, केवल स्मृति का एक, कुछ तो स्मृति का एक लक्षण है, जो भी है स्मृति की व्यथा है, अफ्लिक्शन ऑफ मेमोरी। क्योंकि अगर गुरुदेव ये बता रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सत्य तो है, तो हमारे समझने में हमसे क्या कमी हो रही है जो हम इसको अंदर बिठा नहीं पा रहे, और इसको हम कैसे समझे, क्लियर हो जाए कि हाँ जान तो लिया, और थोड़ा इस पर सोचिए, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्वामी जी, मुझे तो लग रहा है ऐसा कि दुख नाम का कोई चीज है ही नहीं तब। हाँ ठीक है, तुमको लग रहा है ऐसा, वो तो ठीक है, पर अभी तो ये बात है ना कि इसको कैसे समझा जाए कि हर व्यक्ति इस बात को रियलाइज कर सके कि सच में दुख वास्तविक नहीं है। और केवल सिर्फ इतना नहीं बोलना ना गुरुदेव कि दुख वास्तविक नहीं, बोल रहे दुख वास्तविक नहीं है, ये स्मृति की एक व्यथा है। तो आखिर इस बात को कैसे अनुभव करें, फिर कैसे एकदम से अंदर उतर जाए? क्योंकि अगर स्मृति की व्यथा है तो हम सबके पास स्मृति है, और हम सबने इस चीज को देखा होगा। फिर नूतन कुछ बोल रही थी क्या? हाँ स्वामी जी, ये हम कह रहे हैं कि जैसे ये पूरा दुनिया ही स्वप्न है, ये रियलाइज नहीं होता है, ये थोड़ा सा मेरे को बताइए। सोनी क्या बोल रही? पहले तो स्वामी जी आप दुख और सुख क्या है वही पहले क्लियर कर दीजिए, तब समझ में आएगी क्या। तुम तो सबको कंफ्यूज कर दोगी। एक बार आप क्लियर कर दीजिए दुख और सुख क्या है, तो हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। फिर दुख और सुख कुछ होता ही नहीं है स्वामी जी। वो तो दुख तो है ना गुरुदेव में कि दुख वास्तविक नहीं है, केवल स्मृति की व्यथा है। और जो क्या गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह तो होता नहीं है, ये वाला डायलॉग सबको याद होगा। क्या है? तो होता नहीं है, गब्बर सिंह है। तो सुख क्या है फिर? स्वामी जी, स्पंद करिका में स्वभाव है। गुरुदेव ने जो लास्ट वाले डे बताया था कि जब ब्रह्मांड में शिव जी ने डमरू बजाया तो उससे 52-54 कुछ शब्द अक्षर निकले थे, उसी से सब रचनाएं हुई। और गुरुदेव किसी ध्यान में ये भी बोले थे, एक्चुअली सॉरी मेरा वो नेट वीक है इसलिए मैं कैमरा ऑफ करके बोल रही हूँ। आपने ये भी कहा था कि यदि हम सारे अक्षरों को हटा देते हैं तो विचार और भावनाएं सब गायब हो जाएंगी। एक चीज।
दूसरा, उन्होंने स्पंद कारिका में एक दिन ये भी बोला था, मैंने सुना था कि कोई भी भावनाएं जब एक्सट्रीम पे जाती हैं, चाहे पॉजिटिव साइड चाहे नेगेटिव साइड, तो वापस उसको पलट के अपने केंद्र की तरफ आती हैं पेंडुलम की तरह। तो वो जो हम पंचकोश से आनंदमय कोश जोड़ते हैं ना स्वामी जी, लास्ट वाला जो मतलब सेंटर में आना, मतलब आनंदमय कोश में जाना, उस तरफ पढ़ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा उससे कनेक्ट कर पा रही, पर ठीक से नहीं कनेक्ट कर पा रही। शायद वहां से कुछ लिंक मिल सकता है हमको। तो आज काफी कुछ है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो, कोई तो बोल रहा था कुछ। जो मिट जाता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो कभी मिटता नहीं। दुख तो मिट जाता है। हाँ, तो जो मिटता है वो अवास्तव है, और क्या। इसलिए उसको गुरुजी ने स्वप्नवत बोला है। तो कल ना हम इस पे और बात करेंगे। अपने अपने जीवन में झांक के देखिए और स्वयं भी कन्विंस हो जाइए और दूसरों को भी कन्विंस करिए कि दुख वास्तविक नहीं है, ये केवल स्मृति की एक व्यथा है, अफ्लिक्शन ऑफ मेमोरी, नथिंग एल्स। ठीक है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही छोटी सी, वो मैं शेयर करूंगी, शायद हम कनेक्ट कर पाए। एक बार एक माँ रहती है, उसका एक पुत्र चले जाता है, तो वो यमराज के पास जाती, नहीं आप कैसे भी मेरे पुत्र को जीवित कर दो, मेरे सारे पुण्य ले लो, सब कुछ। तो फिर वो आखिरी में कन्विंस होके बोलते हैं ठीक है, तो आप ये बताओ आपके कौन से जन्म के पुत्र को करना है जीवित। तब उनको तुरंत वो जन्म को याद दिलाते हैं, उन्होंने कई बर्थ ली और कई पुत्र हुए, तो तुरंत उनका दुख हट जाता है कि अरे मैं इस जन्म के ही पुत्र को जीवित करने बोल रही हूँ, मेरे तो बहुत जन्मों में बहुत पुत्र हुए। तो वो दुख तुरंत गायब हो जाता है। तो शायद इस तरह हम बोल सकते हैं कि वो स्मृति जैसी आ जाती कि मैंने तो कई जन्म लिए और उसमें कई पुत्र हुए। तो ये इस लाइन को मतलब शायद ऐसे कनेक्ट हो सकता है कि दुख हट जाता है फिर उनका। नहीं है बात जो गुरुदेव ने लाइन बोली ना, दुख वास्तविक नहीं है, ये स्मृति की एक व्यथा है, अफ्लिक्शन ऑफ मेमोरी है। इसको कैसे समझा जाए? ठीक ना। दुख कैसे जाएगा, चला गया, वो एक अलग बात है। अगर इस बात को हम अच्छे से अंदर बिठा लेते हैं समझ के ना, तो दुख सच में जीवन में फिर कभी नहीं छुएगा। छुएगा तो ये पता रहेगा ये वास्तविक नहीं है। दुख ऐसा आएगा भी ना तो लगेगा दुख वास्तविक नहीं है, तो कहते नहीं सच में। वैसे लास्ट एक बात ये है, जब भी मैं दुखी हुआ तो देखिएगा ये बात, क्या उसमें मेमोरी का कोई रोल है क्या, बस इतना देखिए। अगर कहीं भी उसमें थोड़ा भी मेमोरी का रोल, स्मृति की भूमिका है, तो इसका मतलब है कि गुरुदेव ने जो बोला है वो बिल्कुल सही। डबल रोल है स्वामी जी, रोल ही नहीं, उसी का डबल रोल है। अच्छा, कल समझाना ये, ठीक ना। मजेदार नहीं स्वामी जी 119 वाला रेफर कर सकते हैं साथ में, ये स्वप्न के साथ स्मृति। कल 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 हाँ वही कल करेंगे।